अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। वादे के अहद मुताबिक जहाँ हम हाजिर हैं आपको मैथ पढ़ाने के लिए। तो आज से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। अब ये डिग्री क्या बला है, तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं। फ़र्ज़ करें हम कोई एक अलजेब्रिक टर्म लेते हैं, हमने उसकी वैल्यू इस तरह लिख दी, हमने लिखा 2x⁻3। अब इसमें ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये जो x है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वेरिएबल। और ये जो 3 है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट या डिग्री, पावर भी बोला जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये जो 2x³ लिखा हुआ है इस सब को मिला के बोला जाता है अलजेब्रिक टर्म। अगर बहुत सारे अलजेब्रिक टर्म्स फर्क करें, ये 2x³ भी है और एक और अलजेब्रिक टर्म हमारे पास है 5x+4। अब बहुत सारी अगर अलजेब्रिक टर्म्स हमारे पास आ गई हैं और वो आपस में ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, कुछ भी हो रही हैं, तो ये मिलके क्या बनाती हैं? ये मिलके बनाती हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक हो गया जी। अब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, अब यहाँ पे तो 3 है, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होगी उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये होती है जी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx+c=0। अब ये क्या बुलाएं हैं? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज लिख सकते हैं। फर्स्ट आप लिख दिया, आपने लिख दिया 5x² प्लस 4x+3=0। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया जी। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx+c=0। अब इसके बाद इसकी एक टाइप आती है जिसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है ax² प्लस bx+c=0। अगर आप इस इक्वेशन में ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें अगर आप ये जो b है इसको 0 के इक्वल पुट करें, देखिए इफ b=0 तो क्या हो जाएगा? ये लिखेंगे ax² प्लस b हमारे पास क्या है? 0 इंटू एक्स प्लस c=0। ax² प्लस ये हमारे पास टर्म क्या होगी? 0 प्लस कॉन्स्टेंट =0। अब हमारे पास ये एक ऐसी इक्वेशन बच गई है जो कि क्वाड्रेटिक तो है ही, जैसा कि अब आपके पास है ax² इसको हम लिख सकते हैं 2x², आगे कांस्टेंट आप फर्स्ट लिख दे 4=0। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें x वाली जो टर्म है वो मौजूद नहीं है क्योंकि हमने b को 0 के इक्वल पुट कर दिया था। तो अगर इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलती है तो इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया जी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी था आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि ax² प्लस bx+c=0। x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं, x का जो कोएफिशिएंट है उसको b बोलते हैं। कांस्टेंट हमारे पास होता है, यहाँ पे वैसे x बार 0 होती है लेकिन वो 1 के इक्वल होती है इसलिए उसको हम लिखते नहीं है। और राइट साइड पे हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर इस इक्वेशन में हम b को इक्वल टू 0 पुट करें तो ये जो x वाली टर्म है वो खत्म हो जाती है क्योंकि 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म बचेगी जिसमें x की टर्म नहीं होती, इस तरह की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। पेज नंबर है जी 5। पेज नंबर 5 पे आएंगे। पहला क्वेश्चन है, हमने इक्वेशन को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5 जी। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो हमारे पास इक्वेशंस के मैंने हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी? अभी अभी आपको बताया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये होनी चाहिए
एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो, राइट साइड पे जीरो होना चाहिए। हमने इस फॉर्म में लिखना है हर इक्वेशन को, ठीक हो गया। और फिर उसने कहा है एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जिस इक्वेशन में ये एक्स वाली टर्म जीरो हो जाएगी, मतलब कि जो हमारे पास इस फॉर्म में ऑब्टेन होगी इक्वेशन, उसको हम क्या बोल देंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया जी, सिंपल है सवाल, कोई मसला नहीं है। तो जी स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं अपने सफ़र का मैथमेटिक्स, जो कि बहुत तवील है लेकिन गुजर जाएगा इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है जी, और इसका पार्ट 1 लिखा हुआ है जी, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। बिल्कुल भी घबराना नहीं है जी, मैथमेटिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना डेवलप करेंगे और थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको मैथ करते हुए। ठीक हो, ये सिर्फ देखने से तो कुछ भी नहीं ना होता। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिखना है जी, मतलब कि राइट साइड पे क्या होना चाहिए, जीरो, और इस तरह की फॉर्म आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, एक्स वाली हो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंपल, घबराना नहीं है। पहले ये जो एक्स है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लिखेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस 3, अब 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -7 के। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू 3 प्लस 7 इंटू एक्स 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 टाइम्स 21 इज इक्वल टू -7। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 7x, आंसर क्या आ जाएगा, 4x। देखिए, जब साइन डिफरेंट होते हैं तो प्रोसेस कौन सा होता है, सब्ट्रैक्शन का, और साइन किसका आता है, जो कि बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू 7 है, उसके साथ प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। 7 माइनस 3, आंसर क्या आ गया, 4। -21 इज इक्वल टू -7। स्टेप्स का खास ख्याल रखिएगा, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21 -7 इधर क्या हो जाएगा, +7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें राइट साइड पे 0 चाहिए होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21 प्लस 7, देखिए साइन डिफरेंट है, प्रोसेस कौन सा होगा, सब्ट्रैक्शन का। -21 प्लस 7, आंसर क्या आ जाएगा, -14, क्योंकि 21 के साथ माइनस था, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह आ चुकी है, जब हम इसको इसके साथ फ़र्ज़ करेंगे, कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू है 4, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -14। एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी, और ये हमारे पास कांस्टेंट, और राइट साइड पे क्या है, 0। तो लिखेंगे दिस इज द required standard form of quadratic equation। क्वाड्रेटिक है ना, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री इसकी क्या है, 2 है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह का क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, बहुत सिंपल है जी, नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सिंपल है, सिंप्लीफाई हमने करना है और इस फॉर्म में लिखना है हमने उसको, और इसी जगह पे बना देते हैं अपने लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म अब आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, फॉर्म होती है जिस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं जी। एलसीएम क्या है हमारे पास, 3 और 7 का 21। अब क्या करते हैं जी कि एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। जब 21 डिवाइड होगा 3 से, तो आंसर क्या आएगा, 7। ये जो आपके पास क्वेश्चन आता है, जो आंसर आता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे भी सेम सेम एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, 21/7, आंसर क्या आएगा, 3। 3 इंटू एक्स, ऊपर हमारे पास क्या आता है, एक्स, 3 इंटू एक्स, आंसर क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1। ठीक है, 7 और 3 का एलसीएम दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ मैं,
3 और 7 का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 21। फिर एलसीएम को डिवाइड किया डिनोमिनेटर से। अगर आपके माइंड में ये चलना चाहिए बात, वैसे आपको बचपन में बताया जाता होगा, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर पिछले बता देते हैं। पहले सवाल है 21/3 हमने किया, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 3 7 टाइम्स 21। ये जो आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से, वो हमारे पास क्या है x² + 4 हमने लिख दिया। यहाँ पे 7 3 टाइम्स 21, 3 × x क्या आ गया 3x। 7 × x के आंसर क्या आ जाएगा 7x² + 7 4 टाइम्स क्या होता है 28 - 3x over 21 = 1 हो जाएगा जी। 7x², इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, -3x, x² के बाद क्या होना चाहिए थे x वाली टर्म होनी चाहिए ना, आगे फिर क्या है कांस्टेंट, + 28 = 21 इधर क्या हो रहा था डिवाइड, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 × 21। सो 7x² -3x + 28 = 21। 7x² -3x + 28, क्योंकि राइट साइड पे 0 चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम इस 21 को इधर ले आएंगे। -21 = 0। 7x² -3x + 28 - 21 कितने होते हैं आजकल 7 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, ax² + bx + c की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। लिख दीजिए इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, आप पूरा लिखेगा, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, जल्दी से, शाबाश, हरी अप। तीसरा सवाल पढ़िए, मुश्किल नहीं है, सिंप्लीफाई करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जी, सिंपल बस। तीसरे सवाल में उसने कह दिया है, तीसरा जो पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है, उसने कहा है x over x + 1 + x + 1 over x = 6। सिंपल है जी, मुश्किल नहीं है। उसी तरह आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों नॉन कॉमन है, x × x + 1, ये एलसीएम आएगा ना, क्योंकि एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, लेकिन यहाँ पे दोनों नॉन कॉमन है तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास एलसीएम आ गया। अब जब ये एलसीएम डिवाइड होगा इस डिनोमिनेटर के साथ, ये इसके साथ डिवाइड होगा, तो x + 1 से x + 1 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा x × ऊपर भी क्या मौजूद था x, प्लस यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x + 1 और ऊपर भी क्या मौजूद था x + 1। ठीक हो गया जी, = 6। दोबारा सुनेंगे, ये स्टेप होते हैं इसमें। x × x + 1 का हमारे पास एलसीएम यही आ गया। अब आप क्या करेंगे, x × x + 1 इज योर एलसीएम, इसको डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर आपके पास क्या था पहला x + 1 डिवाइड हुआ, ये दोनों कैंसिल किया, बचा x, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर से, सेम सीन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स के कुछ रूल हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। x × x हमारे पास क्या हो जाएगा जी x² + x + 1 × x + 1, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x + 1 होल स्क्वायर ओवर x × x, इसको सिंप्लीफाई कर लें, x × x² + x × 1, आंसर क्या आ जाएगा x = 6। अच्छा जी, x² प्लस, अब देखिए यहाँ पे फार्मूला कौन सा बन गया, a + b होल स्क्वायर, क्या होता है पहले का स्क्वायर जमा 2 ज़रब पहला ज़रब दूसरा, x × 1, आंसर क्या आएगा x + 1 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है आजकल 1 ओवर x² + x = 6। 1x² 1x कितने हो जाएंगे 2x² + 2x + 1 = 6 इंटू इस, ये डिवाइड करा के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x² + x, 2x² + 2x + 1 = 6 को मल्टीप्लाई कर दें, 6x² + 6x। अब आपको एक साइड पे 0 चाहिए, आप कोशिश किया करें कि ये जो x² के साथ जो कोएफिशिएंट है, जो बड़ा कोएफिशिएंट है, आप उधर छोटे कोएफिशिएंट वाले जो वैल्यू होती है उसको शिफ्ट कर दिया करें, ताकि वो जो हमारे पास है वैल्यू वो पॉजिटिव रहे x² का जो कोएफिशिएंट है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 6x² है, यहाँ पे 2x², आप इन सारी वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे क्या रह जाएगा 0,
इज इक्वल टू 6x², तरतीब से लिखना है, प्लस 2x के इधर क्या हो जाएगा -2x², फिर इधर क्या मौजूद था प्लस 6x, प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा -2x, प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। 0 इज इक्वल टू 6x² -2x² आंसर क्या आता है 4x², 6x -2x आंसर क्या आएगा 4x -1, और 4x² प्लस 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। राइट साइड पे 0x² वाली टर्म भी है, एक्स वाली भी है और कांस्टेंट भी है, ठीक है जी। और ये वाली टर्म हमारे पास बीच में एक्स वाली मौजूद है, तो ये प्योर नहीं है। तो आप वही अंग्रेजी जो आपने याद किया लिख दीजिएगा, इज़ द, ये आप मिटा दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था, बच्चों वाला काम है अब आपके लिए। इज़ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया जी। तो अच्छी तरह से इस सवाल को भी नोट कर लीजिए। ओके, हरी अप।